नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, मैं आपका चहेता यूट्यूबर, आपका किसान भाई विकास विद्यार्थी जी, आपको हमेशा खेती के बारे में एक 100% सच राय देने की कोशिश करता हूं हमेशा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन खेती के बारे में बताने वाला हूं जो कि क्योंकि ये जो मई का महीना है वो ख़त्म होने वाला है। अब जो सब्जियों की जो बुवाई होगी वो जून के प्रथम पखवाड़े में या मई के लास्ट में और जून के प्रथम में जो बुवाई होंगी उनमें से मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल पॉपुलर खेती सब्जी की जो लगभग में 50 से 60 दिन के आसपास में आपको एक भयंकर उत्पादन देती है और आपको मार्केट में एकदम उसके रेट की बात करें तो हमेशा ही एक अच्छा खासा रेट आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किसान साथियों कि आप लौकी की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। अब लौकी की खेती जो होती है किसान साथियों, वो एक साल में आप 3 बार कर सकते हैं। एक हो गया रबी के सीजन पे और एक हो गया जायद के सीजन पे और एक हो गया खरीफ के सीजन पे। अब जो प्रेजेंट टाइम पर जो समय चल रहा है वो बुवाई जो होगी वो होगी आपकी अब खरीफ के सीजन की। और जो प्रेजेंट टाइम पर जो लौकी या कोई भी सब्जी जो है अच्छा खासा उत्पादन दे रही है, मार्केट में उसका रेट मिल रहा है, उसकी जो कटाई चल रही है वो है जायद की सीजन की। तो मैं आज आपको बात करूंगा कि वो खरीफ के सीजन में आप किस प्रकार से लौकी की खेती कर सकते हैं। क्योंकि इस साल जो है थोड़ा हरी सब्जियां हैं उनके रेट थोड़े आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि इस साल सब्जियों के रेट अच्छे खासे आपको मार्केट में देखने को मिले हैं किसान साथियों। तो जून के माह में यानी बरसाती के दिनों में आप किस प्रकार से जो है लौकी की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ खेत से मात्र 55 से 60 दिन के आसपास में लाखों रुपए कमा सकते हैं मात्र 1 एकड़ खेत से। और सब्जी की खेती में एकदम लागत की बात करें तो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा लागत होती नहीं है। बस आपको थोड़ा पॉइंटों को समझना होगा कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण से बताएंगे कि आप कौन सी वैरायटी बोएं और कब बुवाई करें और 1 एकड़ खेत की तैयारी आप किस प्रकार से करें किसान साथियों। तो जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाता रहता हूं, किसानों से जुड़ी हुई, टेक्निक से भरी हुई, खेती से संबंधित। और आपकी खेती में कौन सी फसल है आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। और आपकी फसल में कोई भी किसी प्रकार का रोग हो, कोई भी खेती करना चाह रहे हो, तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं किसान साथियों। मैं आपको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। तो आप ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार साथियों, लौकी की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना ही होगा, क्योंकि आप जो लौकी खेती है वो आपको एक जल भराव वाले खेत में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि जल भराव वाले भूमि में अभी जो आप जून के प्रथम पखवाड़े में यदि उसकी बुवाई करेंगे तो लगभग में जब आपकी फसल तैयार होगी तो उस टाइम पर अच्छी खासी बारिश चलने लगती है। तो बारिश के समय में यदि जल भराव हुआ तो वहां पर आपकी फसल नष्ट हो सकती है किसान साथियों, क्योंकि जो लौकी खेती है वो वेल वर्गीय खेती है। अब वेल जो वर्गीय है वो हमेशा खेतों में पौड़ करके चलती है। यदि किसान भाई यदि आप मचान विधि से कर सकते हैं, डंडे लगा करके उसको पौड़ा सकते हैं तो और अच्छा होगा किसान साथियों। लेकिन यदि आप सिंपल खेती करते हैं तो आपको बिल्कुल भी खेत में जल भराव वाली जमीन को बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है किसान साथियों, नहीं तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा नहीं मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों कि आपको 1 एकड़ खेत में सबसे पहले आज मैं जो आपको ये जो सॉल्यूशन बताऊंगा किसान साथियों वो आपको 1 एकड़ खेत से बताऊंगा। 1 एकड़ के खेत में, तो 1 एकड़ खेत में सबसे पहले आपको एक गहरी जुताई करना अति आवश्यक है किसान साथियों। और एक गहरी जुताई के बाद में आपको पहला पलेवा देना बहुत जरूरी हो गया किसान साथियों, क्योंकि मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूं जो आपको एक डबल पलेवा की राय देता हूं। मात्र थोड़े से खर्चा में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा किसान साथियों। तो आप पहला पलेवा जरूर कर दें किसान साथियों। और पहला पलेवा करके आप जब खेत को डाल देंगे तो उससे क्या होता है, ये जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी और डबल पलेवा की जो फायदा है मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना करके उसमें बता दूंगा किसान साथियों।
अब हमसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको डबल पलेवा के डबल फायदा बताऊंगा और 100% करके देखिएगा किसान साथियों। तो आप एक पलेवा करके खेत को डाल देंगे, फिर आप उसी खेत में 1 एकड़ के खेत में लगभग में लेकर के 5 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और वही लगभग में 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देंगे। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो इनकी जो मात्रा है वो खास तौर से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो सब्जी की खेती है वो बिल्कुल भी आसानी से हो जाती हैं। थोड़ा बहुत टॉप ड्रेसिंग के रूप में दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती हैं किसान साथियों। और आपकी फसल में कोई भी रोग लगा हुआ है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको 2 से 3 जुताइयाँ आराम से कर देनी है, और जुताइयाँ करके आपको खेत में क्यारियाँ बनाना अति आवश्यक है। आप क्यारियाँ कैसे बनाएंगे ये समझ लें, ये तो मेन जरूरी है किसान साथियों। क्यारी जो है किसान साथियों वो आपको लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम लंबाई की बात करें तो आप अपने खेत के हिसाब से लंबाई में कर सकते हैं, लेकिन जो चौड़ी है वो 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। अब किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा इस चौड़ी से क्या फ़ायदा मिलेगा। जो आपको निराई गुड़ाई में फ़ायदा मिलेगा क्यारियाँ बनाने में, और आपको पानी लगाने में फ़ायदा मिलेगा, आपको तुड़ाई करने में फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं किसान साथियों, तो इसीलिए आपको ये सारे पॉइंटों पर ध्यान आते आवश्यक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में, और वैरायटियाँ आपको चयन करने में बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना है किसान साथियों। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आप कुछ ऐसी हाइब्रिड वैरायटियाँ जो कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। तो चलिए किसान साथियों, और ये देखिए किसान साथियों, ये है VNR कंपनी की सरता वैरायटी। ये जो वैरायटी है किसान साथियों ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वैरायटी है, और लगभग में 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है, और हैवी इसका प्रोडक्शन रहता है किसान साथियों। और आपको VNR कंपनी की कोई भी वैरायटी ज़रूर ही लगाना देना चाहिए, और ये है VNR कंपनी की कीर्ति वैरायटी किसान साथियों। अब VNR जो कंपनी है, इस कंपनी की जितनी जो सीड की वैरायटियाँ होती हैं, सीड होते हैं, वो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन देते हैं। जर्मिनेशन के साथ साथ में प्रोडक्शन भी एक हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। ये है शाइनी कंपनी की F1 जुलाई, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वैरायटी है, और सबसे ही अच्छा प्रोडक्शन देने वाली किसान साथियों एक वैरायटी है पूसा नमीन। आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना आवश्यक होगा किसान साथियों, यदि आपको एक अच्छा खासा भाव लेना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को बीज की बुवाई से पहले आपको लगभग में 12 से 24 घंटे के लिए ज़रूर भिगो देना है, ताकि इसके ऊपर के जो कवच हैं किसान साथियों वो आपस में बिल्कुल थोड़ा फूल जाएं। फिर उसके बाद में आप लोग तैयार की गई क्यारियों में अच्छे से इसकी बुवाई कर देंगे, और बुवाई के लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फुट रखनी चाहिए, और क्यारी की दूरी है लगभग में 1 से 1.5 मीटर रखनी चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में ये जो पौधे हैं लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के हिसाब से आपके जर्मिनेशन हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको खेत में घुस जाना है। जब आपके जो पौधे हैं धीरे धीरे लगभग में 25 से 30 दिन के हो जाएं, 4 से 5 पत्ते वाले, तब आपको खेत में पहली निराई गुड़ाई करना है, और उसके जो पौधे के आसपास में थोड़ी मिट्टी चढ़ाना है, थोड़ी थोड़ी करके किसान साथियों। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पानी की सिंचाई के बारे में। अब आप लौकी की खेती में सिंचाई कब करें। यदि बारिश के महीने में या टाइम टू टाइम सिंचाई हो रहा है, वो बारिश हो रही है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती नहीं है किसान साथियों। और यदि थोड़ा जो बारिश है वो लेट हो रही है किसान साथियों, तो आपको लगभग में 5 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी दे देना चाहिए लौकी की खेती में। और आपको विगत वर्षों में जो आपकी लौकी की खेती में भाव प्राप्त हुए हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भाव प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में जब आपके जो वेल है वो फैलने लगती है, तो उस टाइम पर खेत में आपको साफ़ सफाई और खरपतवार मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि खेत में खरपतवार हुए तो वहाँ से आपको एक मुनाफा न लेकर के घाटा देखने को मिल सकता है किसान साथियों। तो इसीलिए खेत में थोड़ा मेहनत करना भी अति आवश्यक होता है किसान साथियों। फिर जब उसके बाद में जब लगभग में आपकी जो फसल है फ्लोवर स्टेज पे पहुंच जाती है, जब फ्लोवर स्टेज पे पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको बचाना होगा। तो उस टाइम पर आपको अपने जो लौकी की फसल है उसको आपको कीटों के रोगों से प्रकोपों से ज़रूर बचाना है।
अब उसके के लिए यदि आपकी फसल में कोई भी किसी भी प्रकार के कीट लगते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछेंगे, तो मैं उसको आपको 100% एक अच्छी खासी दवा बताने का प्रयास करूंगा किसान साथियों। और आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ कौन सी भी फसल है तो आप मेरे को ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। और किसान भाइयों, मैं आपके लिए इतना अच्छा मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग एक ज़रूर हमको प्यारा लाइक करके हमारे पास संदेश ज़रूर भेज दिया करें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है किसान साथियों, क्योंकि मैं आपको एक 100% अच्छी से अच्छी राय देने की हमेशा नया कोशिश करता हूं किसान साथियों। फिर जब उसके बाद में आपकी जो फसल है फ्लावर स्टेज पे पहुंच जाएगी तो उस टाइम पर आपको खेत में नमी बनाए रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो सब्जी की जो खेती होती हैं इसमें किसान साथियों आप लोगों को नमी का प्रकोप बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है, क्योंकि नमी से ही सब्जी की खेती अच्छी खासी होती है किसान साथियों। और ये आप जो लोग देख रहे हैं पीले पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि यदि आप टाइम से सिंचाई नहीं करेंगे, टॉप ड्रेसिंग के रूम में थोड़ा बहुत यूरिया नहीं देंगे और खेत यदि उपजाऊ नहीं होगा तो ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। और आपको लौकी की खेती में एक अच्छा खासा उत्पादन की जगह पर आपको एक अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि खेती में लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं, यानी फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं किसान साथियों, लेकिन प्रॉफिट के ज़्यादा चांस रहते हैं और लॉस के बहुत ही कम चांस रहते हैं। आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा किसान साथी यदि आप अच्छे से बताए गए पॉइंटों के अनुसार खेती करेंगे। और उस टाइम पर आपको खेतों को अच्छे से निगरानी करनी है, खेत में खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से क्यारियों में लौकी की खेती की हुई है। विगत वर्षों में किसान जो है लखपति तो बन ही गए हैं लौकी की खेती करके। मैंने भी अपने खेत में की थी, जब मैं घर पे पहुंचूंगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी अपने घर पे नहीं हूं, अपने कॉलेज में हूं किसान साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं जब आपकी फसल जो है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में जब आप देख सकते हैं किस प्रकार से लौकी लटकने लगती है, तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में लगभग में प्रत्येक जो लौकी का वजन है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में हो जाए तब आप तोड़ाई करें, तभी आपको एक अच्छा खासा मार्केट में भाव भी मिलेगा फल के हिसाब से। अब किसान साथियों आपको मार्केट में जो यदि हम भाव की बात करें तो क्वालिटी के अनुसार ही आपको भाव देखने को मिलेगा। अब आपको जो लौकी की जो खेती है उसमें आपको एक अच्छा खासा रोग भी नहीं होने देना है। क्वालिटी आपकी कैसे बनेगी? क्वालिटी बनने के लिए लौकी की जो है वो आसपास में प्रत्येक लौकी के पास में थोड़ा सा यदि आप घास रख देंगे तो नीचे से जो पीली होगी वो पीली नहीं पड़ेगी, आपको एक गुच्छेदार में अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। बताए गए पॉइंटों के अनुसार यदि आप खेती करेंगे किसान साथियों तो आपको 1 एकड़ के खेत से लगभग में मात्र 65 से 70 दिन के या 55 से 60 दिन के आसपास में लगभग में 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। और मार्केट में जो इसका भाव है प्रेजेंट टाइम पर 5 से लेकर के 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है, और आगे जो भाव है वो 10 से लेकर के 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देखने को मिल सकता है किसान साथियों। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ।